इजराइल ने मंगलवार को गाजा पर घातक हमलों की एक लहर शुरू कर दी, जिससे ऐसा लगता है कि लगभग 2 महीने पहले लागू हुए नाजुक संघर्ष विराम यानी सीज फायर का भी अंत हो गया। ये हमला गाजा के अलग अलग लोकेशंस पर किया गया, जैसे गाजा सिटी, देर अल बाला, खान यूनिस और राफा। इसमें 300 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। इजराइल का कहना है कि हमास हॉस्टेजेस को रिलीज करने को तैयार ही नहीं हो रहा। उसी के जवाब में यह हमला किया गया। मगर सवाल यह है कि हॉस्टेजेस से डील करता कोई लॉ या नियम नहीं है? बिल्कुल है दोस्तों। जेनेवा कन्वेंशन 1949 कहता है कि युद्ध के समय नागरिक को प्रोटेक्ट करना राज्य की ही जिम्मेदारी है। इसके अलावा बंधक बनाने की भी इजाजत नहीं देता ये कन्वेंशन, चाहे इंटरनेशनल वॉर हो या नॉन इंटरनेशनल। यही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति ICRC यह भी उल्लेख करता है कि बंधक बनाना प्रथागत अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून यानी कि कस्टमरी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का भी उल्लंघन करता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जेनेवा कन्वेंशन का जो प्रोटोकॉल 1 है वो वॉर के समय सिविलियन प्रोटेक्शन की बात करता है। उसका पार्ट ना ही इजराइल है और ना ही USA। आपको क्या लगता है दोस्तों कि जो देश ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं खुद ही उसका उल्लंघन करते नजर आते हैं और साथ ही इतने इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लॉ का पार्ट ना बनकर उसका ही मिसयूज करते हैं? जाते जाते सवाल का भी जवाब देते जाइए कि जेनेवा सिटी कौन से देश में पड़ता है। डू कमेंट।